मैं एक विधवा औरत हूँ। मेरी शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई थी। ससुराल में मेरे पति और ससुर के अलावा और कोई नहीं था। पति के गुजर जाने के बाद मैं अपने मायके चली आई थी। मेरे मायके में मेरी माँ नहीं थी, वहाँ मेरी सौतेली माँ थी। इसलिए डर और भी ज्यादा लग रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरे ससुर हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि मैं अपने लड़के की बहू को घर ले जाने आया हूँ। मेरी सौतेली माँ ने तुरंत ही हाँ कह दिया, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा, अब आपका बेटा नहीं रहा, तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जाना चाहते हैं? मेरी माँ बोली, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, वो कह रहे हैं कि वह उसे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें ले जाने दो। उनके घर की बहू है, बेटे की मौत हो गई तो क्या हुआ, वह अपने ससुराल जा सकती है। मेरे पिता कहने लगे कि अगर मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो एक पिता होने के नाते मुझे खुशी होगी। आप उसे ले जाइए। फिर मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो बहू। दोस्तों, मैं भी सौतेली माँ के व्यवहार से तंग आ गई था, इसलिए मैं भी अपने ससुर जी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ससुराल पहुंचने के बाद मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था कि तभी मेरे ससुर आए और बोले, बहू एक कप चाय बना के लाओ। मैं रसोई में जाकर चाय बनाकर लाई। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, तुम्हें पता है इस घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान था और तुम्हारी सास भी 8 साल पहले गुजर गया। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। मैंने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर मेरे ससुर बोले, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहोगी क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी शांति से नहीं रहने देगी। इस तरह कुछ समय बीत गया। 8 महीने के बाद एक रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी रात 1 बजे करीब मेरे कमरे की कुंडी खटकी। मुझे समझ में आ गया ये मेरे ससुर ही होंगे। मैंने सोचा कि शायद पिताजी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने उठी। दरवाज़ा खोल ही मेरे ससुर ने मुझे पकड़ लिया। बोले, बहू मैं बाथरूम में गिर गया था, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर मैंने ससुर जी को अपने बिस्तर पर लिटाया। फिर मैं तेल लेकर आई और अपने ससुर की मालिश करने लगी। फिर मैंने अपने ससुर को देखा तो वह मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे, जिससे मुझे और डर लग रहा था। तभी मैं बोली, ससुर जी क्या हुआ आपको? किस जगह पर ज्यादा दर्द हो रहा है? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? इस पर ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, मुझे इसी से आराम मिल रहा था। उनकी अजीब बातें सुनकर मुझे डर महसूस होने लगा। फिर मैं बोली, ससुर जी आप यही लेट जाओ, कमर में दर्द लेकर आप अपने कमरे तक कैसे जाएंगे? मैं आपके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर बोले, बहू इस हालत में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली जाओगी, अगर रात में मुझे बाथरूम जाना पड़े तो मैं अकेले कैसे जा पाऊंगा, इससे अच्छा है कि तुम यहीं सो जाओ। कुछ समय बाद मेरे ससुर उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बात मान जाओगी तो ही मैं कहूँगा। उनकी ये बात सुनकर मैं घबरा गई और चिंतित होकर बोली, ससुर जी आप कहिए क्या बात है? मेरे ससुर थोड़ा हंसकर बोले, आज की रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले अब अच्छा नहीं लगता। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने सोचा कि फिर से शादी करूंगा, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें उस घर में कभी भी शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने घर ले आया। उनकी इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं हुआ था। मैं अपने कमरे के सोफे पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही था और बहुत डर भी लग रही थी। ससुर जी ने कहा, बहू मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि कोई कुछ ना कह सके। तभी मैं हक्का बक्का होकर बोली,
ससुर जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं, और ससुर से शादी कैसे हो सकती है? मेरे ससुर बोले, देखो बहू, मैं मानता हूँ कि कभी मैं तुम्हारा ससुर था, लेकिन तुम्हारे पति को मरे हुए अब काफी दिन हो चुके हैं। अब हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अकेला हूँ, तुम भी अकेली हो। हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उनकी इस बात को सुनकर मेरा मन विचलित हो गई थी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। एक और सौतेली माँ के अत्याचार, दूसरी ओर ससुर का अजीब व्यवहार। रात बीत गई और अगले दिन सुबह मैं अपने ससुर की बातों को बहुत सोचता रहता था। ससुर की बात मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने पिताजी से जाकर बात करती हूँ, लेकिन ये सब बातें अपने पापा को बताना चाहिए। मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि पिताजी से बात करने के बाद मेरी जिंदगी में नई समस्याएं आ सकती है। इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। ऐसे ही एक दिन शाम को मेरे ससुर को फिर से बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा, बहू, मैंने तुमसे कुछ गलत नहीं चाहा, बस चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में खुशी लाओ। मैं अकेला नहीं रह सकता। तुम्हारे साथ ही मेरी जिंदगी पूरी होगी। दोबारा ससुर जी से ये सभी बातें सुनकर मैं अंदर से कांपने लगी और कुछ बोल नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद ससुर जी खुद ही बाहर चले गए। ऐसे ही मुझे ससुराल में और कुछ महीने बिताने के बाद मेरे ससुर और मेरे बीच एक अजीब सा संबंध बनता चला गया था। पति की मौत के बाद मैंने सोचा था कि मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लेकिन मेरे ससुर ने मेरे प्रति जो भावनाएं व्यक्त की थी, उसने मेरे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उनके शब्दों ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जब भी मैं सोने को जाती, उनकी बातें मुझे परेशान करने लगता है। वो चाहते थे कि हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। मेरे मन में कई सवाल नहीं उठ रहे थे। ये सही है? क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ नहीं जाए? लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद उनसे बात करने का फैसला किया। एक रात जब घर और पड़ोस के सभी लोग सो चुके थे, तभी मैं ससुर के कमरे का दरवाजा खटखटा। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुए। मैं अंदर गई और बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात में क्यों आई हो? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर बोला, ससुर जी, मैंने आपके प्रस्ताव के बारे में बहुत सोचा है। मैं समझती हूँ कि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं और एक साथी की जरूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस रिश्ते के लिए एक शर्त है, हमारे बीच हमेशा सम्मान और प्यार का रिश्ता रहेगा। आप मुझे बेटी की तरह सम्मान देंगे और मैं आपको पिता की तरह आदर दूंगा। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और थोड़ी देर बाद कहा, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। तुम्हारे सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। फिर कुछ दिन बाद हमने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। शादी के बाद के दिन मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे थे। गांव में लोग बातें करने लगे, रिश्तेदारों ने हमसे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन हमने इन सब की परवाह किए बिना अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे प्यार और समझ बढ़ने लगी। अब वो घर मुझे अपना लगने लगा था। ससुर ने मेरे लिए हर संभव प्रयास किया था कि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और हर ख्वाहिश को पूरी की। वो हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश करती है। कभी मेरे पसंदीदा खाने की चीजें लाते तो कभी मेरे लिए नई साड़ियाँ खरीदते। ससुर अब मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। हमारे बीच का रिश्ता अब सिर्फ ससुर और बहू का नहीं रहा, बल्कि दो दिलों का एक मजबूत बंधन बन गया था। वह मुझे हर उस समय सहारा देते थे जब मुझे उनकी जरूरत होती थी। उन्होंने मुझे फिर से हंसना सिखाया, जीवन को नए नजरिए से देखना सिखाया। शादी के कुछ 3 महीने बाद मैंने महसूस किया
कि हमारे बीच का ये नया रिश्ता मुझे एक नई दिशा दे रहा है। हमने मिलकर कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार एक दूसरे का साथ दिया। ससुर के साथ मेरे इस नए रिश्ते ने मुझे जीवन के कई नए पल दिखाए। उन्होंने मुझे ये एहसास दिलाया कि जीवन में अगर साथी सही हो तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होता कि उसे पार ना किया जा सके समाज की नज़र में। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमने अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं था किया। हमारे रिश्ते में धीरे धीरे एक नए तरह का प्यार और सम्मान उभरने लगा था। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आज मैं अपने ससुर के साथ एक नई जिंदगी जी रहा हूं। हमारे बीच का प्यार और सम्मान पहले से भी मजबूत हो गया था। वह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके हैं। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे ये सिखाया है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर हमारे पास सही साथी हो तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।